तो बच्चों आज हम लोग देखेंगे, गौर करेंगे प्राकृतिक संसाधन में हम लोग बात आज करेंगे। चर्चा किस पे? मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, मिट्टी संसाधन, सब के बारे में करेंगे, ठीक है ना। जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन विकास एवं इसका उपयोग, संसाधन विकास एवं इसका उपयोग, उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूमि संसाधन पर, और इसके बाद वाला जैसे ख में जाएंगे तो जल संसाधन है, फिर खनिज संसाधन है, ठीक है ना। धीरे धीरे हम सभी संसाधनों को पढ़ेंगे। बस आप लोग बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा, मतलब डेली पढ़िएगा, 5 मिनट 2 मिनट जब भी समय मिले बस पढ़ते रहिएगा, नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। देखिए भूमि क्या है, भूमि संसाधन। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि भूमि क्या है। अभी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो रहता है, जहाँ पे हम लोग रहते हुए ना भूमि कहलाता है, भूमि यही ना है। तो लिखा हुआ क्या है, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। कैसे? तो देखिए भूमि प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि यह प्राकृतिक में हम सभी को निःशुल्क मिला है। कोई अपना घर से लेके नहीं आया, भगवान के द्वारा मिला है ना जी। इसलिए एक ऐसा संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। हम भूमि पर रहते हैं। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? भूमि पर रहते हैं। कोई कहेगा कि हम 4 चक्का में जाते हैं आते हैं, तो 4 चक्का कहाँ पे चलता है? भूमि पर ही नहीं चलता है जी। तो हम लोग कहाँ पे रहते हैं बच्चों? भूमि पर रहते हैं। एवं इसका आर्थिक क्या करते हैं? उपयोग करते हैं पैसा वैसा कमाने के लिए। जितना भी फैक्ट्री, बड़े बड़े बिल्डिंग, स्कूल, नर्सिंग होम, होटल वगैरह खुलता है, सब कहाँ पे खुलता है? भूमि पे खुलता है। दिक्कत? चलिए दिक्कत होगा तो बोलिएगा, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। पेड़ पौधे वन्य जीव इत्यादि कहाँ पे अवस्थित है? होगा भूमि पे अवस्थित है। चूंकि इन सभी बातों से हम यह कह सकते हैं कि भूमि का संबंध सिर्फ पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं है। भूमि का संबंध सिर्फ पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं है, बल्कि उन सारे संपत्तियों से, उन सारे संसाधनों से जो प्राकृतिक में आपको कैसे मिला है? निःशुल्क मिला है। एवं आप उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तकनीकी माध्यम से आप उसको उपयोगी बनाते हैं। और मानव वे सारे संसाधनों को क्या करता है? वो उपयोग करता है, वही भूमि कहलाता है। कोई दिक्कत? आराम से लिख देंगे ना जी। एग्जाम में आ जाता है कि भूमि से आप लोग क्या समझते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में क्या है, संपूर्ण विश्व में लगभग 71% जल है। मतलब पूरे विश्व में जब हम लोग वर्ल्ड मैप को उठाएंगे तो देखेंगे कि सब ब्लू ब्लू से घिरा हुआ रहता है चारों तरफ, यानी कि अधिकांशतः क्या है? वो जल है। कितना प्रतिशत? 71%। पूरे विश्व में कितना प्रतिशत जल है? 71%। याद कर लीजिएगा आप लोग। और 29% क्या हुआ? भूमि का विस्तार देखने को मिलता है। 29% पर भूमि है। वही जब भारत की बात करते हैं तो यहाँ भारत में कुल भूमि का लगभग, जितना भूमि है उसका लगभग 43% भाग क्या है? मैदान है। और जो किसके लिए उपयोगी होता है? कृषि कार्य करने के लिए एवं उद्योग धंधे चलाने के लिए उपयोगी है, ठीक है। देखिए ये जो पहाड़ है, पठार है, पर्वत है, मैदान है, वो सब तो भूमि पर ही है जी। वो सब भूमि पर ही है। तो भारत में कितना प्रतिशत भाग है भूमि का? मैदानी क्षेत्र 43% है। और मैदानी क्षेत्र में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? कृषि कार्य कर सकते हैं, उद्योग धंधे को बढ़िया से चला सकते हैं, अस्पताल खोल सकते हैं, विद्यालय खोल सकते हैं, समझिए ना। 30% भाग क्या है? पर्वतीय है। जो नदियों के प्रवाह, पर्यटन का विकास तथा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। पारिस्थितिकी मतलब देखिए पर्यावरण में जितने भी नदी है, पर्यटन है, पर्यटन जानते हैं क्या? घूमने लायक जगह है पर्यटन, यानी कि हरा भरा मैदान, समझिए ना, यहाँ पे हरियाली हो, सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्यता हो, सौंदर्य से परिपूर्ण। तो हमारा देश तो है ना जी। हमारा देश क्या है? हमारे देश को लोग कैसे जानते हैं? प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? भारत है ना जी। क्या था? नहीं है, नहीं जी, अभी भी है, ऐसा तो नहीं कभी नहीं है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। 27% भाग पर क्या हुआ? पठार है। और भारत में भूमि के क्षेत्र में 27% भाग पर क्या हुआ? पठार है। पठार जहाँ ईंधन के लिए उपयोगी है और खनिज पदार्थ के लिए उपयोगी माना जाता है। इसको आप लोग नोट में ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मिट्टी। मिट्टी किसे कहते हैं?
पृथ्वी से ऊपरी पर तो पृथ्वी की ऊपरी सतह, पृथ्वी है उसकी ऊपरी सतह पर जो पतली से सतह पाई जाती है, पतली परत पाई जाती है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पतली परत, उसी को क्या कहते हैं? वो मिट्टी कहते हैं। समझिए ना। इसका निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने चट्टानों और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, चट्टानों के टूटने फूटने तथा लंबी अवधि में, लंबा समय लगता है, अवधि मतलब लंबा समय। लंबी अवधि में पूर्ण होने वाले भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों से किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। जैविक परिवर्तन मतलब समझ रहे ना? जैविक संसाधन कौन कौन है? जैविक संसाधन जिसमें सजीव के लक्षण मौजूद रहता है, सजीव के लक्षण मौजूद रहता है, मंडल से होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से किसका निर्माण होता है बाबा? मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना, इसे आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बताएंगे मिट्टी निर्माण के कारक। मिट्टी निर्माण के कारक। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मृदा निर्माण के कारक। ठीक है, तो मिट्टी का निर्माण किस किस कारकों की वजह से मिट्टी का निर्माण होता है? हालांकि मिट्टी कैसे बनता है? चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के टूटने से। ठीक है, ये तो सभी को पता है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा चट्टान जब टूटते हैं तो मिट्टी का निर्माण होता है। निर्माण के कौन कौन से कारक हैं? धराकृति, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय। जैव पदार्थ क्या है? और सब जैसे टूटते हैं तो क्या डायरेक्ट बन जाते हैं जी? मिट्टी नहीं ना, उसमें समय लगता है। ठीक है, ये सब क्या है? मिट्टी निर्माण के कारक है। समझ गए ना? नोट में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। तापमान परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन की अन्य क्रियाएं भी ऐसे तत्व जो मिट्टी के निर्माण में क्या करते हैं? मदद करते हैं। समझिए ना, मिट्टी के निर्माण इनके वजह से भी संभव हो पाता है। इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, मृदा के प्रकार। मिट्टी के क्या क्या कौन कौन से प्रकार हैं सभी को हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज बस मृदा के प्रकार का नाम आप लोग जान लीजिए। यहाँ से जलोढ़ मिट्टी से हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपको बढ़िया से बताएंगे हम। ठीक है ना। मृदा का प्रकार कौन कौन है? काली मृदा, जिसका एक नाम क्या है? रेगुड़। इसका रेगुड़ नाम क्या है पड़ा? काली, इसका नाम क्या पड़ा? ठीक है ना। जलोढ़ है, लाल या पीली मृदा है, लैटेराइट है, मरुस्थलीय मृदा और क्या हुआ? पर्वतीय मृदा। सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। समझिए ना, इसको आप नोट कर लीजिए।